अपग्रेडेड का मतलब है ज्वाइन ओल्ड इंस्टीट्यूट, अपग्रेडेड का मतलब है ज्वाइन न्यू इंस्टीट्यूट। मॉपअप में चॉइस फिलिंग का ये मतलब हो चुका है कि आपको अगर पहले कॉलेज मिला है तो आपको अब सिर्फ बेस्ट भरना है। क्या हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग के वीडियोस अभी तक आपने जितने भी देखे वो सब एक आज के दिन ज़ीरो बन चुका है। व्हाट? यस, आज का वीडियो जो है दोस्तों वो है नया काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ वेस्ट बंगाल 2023 सॉरी 24 है ना, हाँ 24। तो दोस्तों 2024 में जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो पूरा बदल चुका है और आज के दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उन्हीं का ऑफिशियल पीडीएफ देकर, और बाद में भी मैं आपके लिए काउंसलिंग के लिए वापस से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन मैं भी कर दूंगा। तो आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। काउंसलिंग प्रोसेस पूरा का पूरा बदल चुका है और आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सबको समझाने वाला हूँ। काउंसलिंग में अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और असिस्टेंस ले सकते हैं। उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ा आसान से रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए और फिर मैं आपको एक स्ट्रेट कॉल लगा लूँगा 2 से 3 घंटे के अंदर, या फिर कुछ समय और लगेगा और आपसे बात हो जाएगी सिंपली। और आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा सो दैट कि हम लोग लिस्ट में वर्कआउट कर सकें। उसके पहले मैं आपको एक फ्लो डायग्राम से काउंसलिंग प्रोसेस समझाता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप डायरेक्ट एडमिशन्स का सोच रहे हैं तो भी आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है WBJE काउंसलिंग का जो है ये फ्लो डायग्राम है बाय WBJE, जिसको आप समझिए एक स्टेप बाय स्टेप। समय लगता है दोस्तों, आप लोग क्यों नहीं बड़े वीडियोस को देखते हैं पता नहीं। समय से देखिए, जितना आज तक आप वीडियो देखिए वो सब वेस्ट ऑफ मनी हो गया है, वेस्ट ऑफ टाइम हो चुका है, बिकॉज दिस इज द वीडियो जो आपको देखना चाहिए। सबसे पहले WBJE कैंडिडेट अगर आप हैं या फिर JEE मेन कैंडिडेट है तो आप दोनों साथ में मिलकर फीस दे सकते हैं। दोनों के लिए क्या 1000 रुपये लगेंगे? नहीं, दोनों में से कोई एक 500 रुपये भी आप देकर रजिस्टर कर सकते हैं। पहले रजिस्टर करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर चॉइस लॉकिंग ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, चाहें तो कर सकते हैं खुद से भी। राउंड 1 में आपको एक सीट मिलेगा। राउंड 1 में अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आप एक राउंड 2A में कंसिडर होते हैं। आप 2A ध्यान रखेंगे, 2A में कंसिडर होते हैं। अलॉटेड सीट आपको मिलता है। सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 रुपये होंगे सब जनरल स्टूडेंट्स के लिए। TFW स्टूडेंट्स के लिए 3000 रुपये होंगे। TFW अगर सीट मिले तो 3000, ठीक है, आप इसको देंगे। और अगर आप पैसे नहीं भरते हैं, एग्जिट का क्या मतलब होता है? काउंसलिंग से आपको निकाल दिया जाएगा। काउंसलिंग से आपको निकाल दिया जाएगा, ना ही मॉपअप कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। सो अगर आपका मन नहीं है वेस्ट बंगाल आकर वेरिफिकेशन करवाने का शुरुआत में, तो आप रजिस्टर नहीं कीजिए, सीधा मॉपअप में रजिस्टर करेंगे, ठीक है। मन नहीं है वेस्ट बंगाल आने का, आपका किसी कारणवश वेस्ट बंगाल नहीं आ रहे, मत रजिस्टर कीजिए। नहीं तो काउंसलिंग में सीट मिलता है, आपको काउंसलिंग से निकाल देंगे अगर आप वेस्ट बंगाल नहीं आते। पहले आपने 5000 या 3000 रुपये का पेमेंट कर दिए, तो अब आपको जो है कॉलेज में आकर, जिस भी कॉलेज में मिला है आपको उसी कॉलेज में आकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लाकर दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी तरीके से कैटेगरी की वजह से कैंसिल हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ें जो आप नहीं दिखा पाए, आपका कैंसिल हो जाता है, तो आप राउंड 2 के B कैंडिडेट्स में कंसिडर होकर चले जाते हैं। बट अगर आपका दिखा जाता है कि आप मैथ्स में फेल ही हो गए और आपने लिखा था मैथ्स में आप पास हैं, आप एलिजिबल ही नहीं है काउंसलिंग करने के लिए, आपको काउंसलिंग से निकाल देंगे। बट अगर आप काउंसलिंग में आते ही नहीं है वेरिफिकेशन करवाने, तो भी आपको काउंसलिंग से निकाल देंगे। आपको समझेंगे कि शायद आप एलिजिबल नहीं थे और आपको ना ही मॉपअप में भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमको डॉक्यूमेंट्स अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, सब कुछ सही लगता है, सही है, तो आपको एक कॉलेज, जो भी कॉलेज है, अगर वो आपका पहला चॉइस होगा, चॉइस लिस्ट में सबसे नंबर 1 चॉइस होगा, तो आपको एडमिशन करवाना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं करवाते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर या फिर 2, 3, 4, 5 या फिर कोई भी 50, 100, 100, 150 कोई भी एक ऐसा चॉइस लगता है जो कि 1 नंबर नहीं है, तो आप 2 ऑप्शन ले सकते हैं। नो ऑप्शन लेने का मतलब होता है आपको आपकी सीट पसंद है, आपने एडमिशन लेना है। अगर आपको नहीं पसंद आपकी सीट, आप अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं।
अपग्रेड में हमने डाला तो हम जो है राउंड 2 में कंसिडर कर दिए जाएंगे, ठीक है, राउंड 2 में हम चले जाएंगे। नाउ जो भी कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और अगर आपको बीच में लग रहा है कि आप वीडियो छोड़ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा खुद से कहना रहेगा मत कीजिए। चलिए, राउंड 2A में आप कंसिडर कौन से कैंडिडेट्स हैं, आपको याद होगा कि आप किसी कारणवश जो है कोई भी काउंसलिंग में आपको सीट ही नहीं मिली। राउंड 2B में कौन कैंडिडेट है, जिनको कैंसिल कर दिया गया था किसी कारणवश। राउंड C में कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट तो मिला था बट उनको मन था कि हम अपग्रेड करवाएंगे, कुछ नया लेंगे, कुछ बेहतर लेंगे, ऊपर वाले चॉइसेस लेंगे। चलिए, पहले वाले कैंडिडेट्स का क्या होगा, उनका सेम नियम है पहले जैसा कि अगर पैसे देना है 5,000 रुपये या 3,000 रुपये, और अगर सीट में नहीं आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाते, कुछ नहीं करते हैं, उनको काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा। बट अगर वो पैसे देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे जिनको नया नया चॉइस लग रहा है, जो बच्चे लोग को कैंसिल हो गया था, फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, क्योंकि जिनका कैटेगरी चेंज हो रहा है उनको वापस से जो है वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, सब डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और अगर आपका वो पहला चॉइस ही लग जाता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर आपका 2-3 दूसरा चॉइस लगता है तो आप यहाँ पर अपग्रेड करवा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड करवा सकते हैं। जिनको नया नया चॉइस लग रहा है, कैटेगरी चेंज हुआ था, कोई कारणवश कुछ भी ऐसा हुआ था, तो उनको वापस से वेरिफिकेशन सेंटर जाना पड़ेगा, वापस से जो भी कॉलेज मिलता है उस कॉलेज में जाकर सब कुछ अपग्रेड करवाना पड़ेगा। मॉपअप में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपको एक नया कॉलेज मिला है, पहली बार आपको नया कॉलेज मिला है, पहले कॉलेज सबको हटा दिया गया था, तो आप अपग्रेड करवाएंगे तो आप मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। नो अपग्रेडेशन करवाएंगे तो आपको पहली सीट मिल जाएगी। सो कन्फ्यूजन बहुत सारा क्लियर मैंने कर दिया होगा आप लोगों का, राइट? अब तक आपका सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर मैंने कर दिया होगा। तो अब जो है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है, जिन को नया नया जो पहले अपग्रेड करवाए थे उनका क्या होगा। चलिए समझते हैं। उनको अगर पहला चॉइस लगता है तो एडमिशन करवाना पड़ेगा, पहला चॉइस मतलब एडमिशन। दूसरा कोई चॉइस लगता है आपका, ठीक है, बट आपको लगता है यार दूसरा चॉइस तो लगा बट मुझे यहाँ पर एडमिशन नहीं लेनी, मुझे अपग्रेड करवाना है। तो सोचिए एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 चॉइसेस मैंने भरे थे, मुझे 4 नंबर राउंड 1 में लगा था, R1 में लगा था राउंड 1, तो 5 तो ऐसे ही हट गया था मेरा, राइट? 5 तो ऐसे ही हट गया था मेरा, तो 4 नंबर तो है मेरे पास राउंड 1 में। अब आपका क्या होगा, अगर आपका सीट अपग्रेड नहीं होता है, 4 नंबर ही रह जाता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने का मन है तो ले सकते हैं, एडमिशन हो गया। एडमिशन राउंड मैंने ये राउंड 2 में जो आपको सीट मिला है नंबर 3 चॉइस, वो आपका मन नहीं है एडमिशन लेने का, तब आप क्या कीजिएगा, आप जब राउंड इसमें आ रहे हैं, मतलब मॉपअप राउंड में आ रहे हैं, तब आपको क्या करना है, 1 और 2 ही भरना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ और नहीं भरना है। मतलब जो भी आपको पहले मिल चुका था उससे अब बेस्ट भरना है, उससे अच्छा भरना है। अगर आप उससे गंदा भरते हैं तो आपको एक नया सीट भी लग सकता है। सो दैट्स अ वेरी बिग अपडेट जो अभी आज के दिन आ रहा है। और अगर आपको कोई नई सीट मिल जाती है राउंड 3 में तो आपका ओल्ड सीट चला जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि राउंड 2 में अगर आपने अपग्रेड करवाया था, और अगर आपको क्या, अगर जो फिर अपग्रेड करवाना पड़ेगा राउंड 2 के जिनको पहले कॉलेज मिला था उनको अपग्रेड कराना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, नॉट अपग्रेडेड, PI रिपोर्टिंग कुछ नहीं करना है, नॉट रिपोर्टेड टू मॉपअप। PI रिपोर्टिंग में आपने रिपोर्ट नहीं करवाया, आप मॉपअप में स्ट्रेट, ठीक है। आपने यहाँ पर जाकर जो है, अब आपकी कोई नई कॉलेज लग गई है तो आपको नया चॉइस, नया कॉलेज आपको अगर मिल गया है तो आपको पहला कॉलम मिलेगा। और नॉट अपग्रेडेड मतलब ज्वाइन ओल्ड इंस्टीट्यूट। ओके, नॉट अपग्रेडेड का मतलब है ज्वाइन ओल्ड इंस्टीट्यूट, अपग्रेडेड का मतलब है ज्वाइन न्यू इंस्टीट्यूट। और नॉट कंप्लीटेड, कुछ भी नहीं किया तो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। जिनको पहली कॉलेज लगी है, जो अभी अभी नया भरे हैं, उनको तो वापस से सब कुछ करना है और फिर वापस आकर एडमिशन लेना है। जिनको नया कॉलेज मिला है वो भी आकर जो है रिपोर्ट लगाकर एडमिशन ले लेंगे पहले कॉलेज में। सो ये है कुछ नया अपग्रेड। मतलब हो गया है कि अगर आप मॉपअप में जा रहे हैं और मॉपअप में आप बैकअप लेकर निकल सकते हैं, बट आपको अगर 1 2 3 4 मतलब सोचिए जादवपुर का इलेक्ट्रिकल मिल गया, अब आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल के अलावा जो 3 ब्रांचेज हैं, और नहीं तो लास्ट में जो भी आपको मिला था उसका
जैसे जादवपुर में इलेक्ट्रिकल आपको मिल गया, अब आपको क्या करना है, जादवपुर CSE IT EC उसके बाद इलेक्ट्रिकल लास्ट रख कर छोड़ देना है। और नहीं तो शायद ये भी हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिकल या जो भी आपको पहले कॉलेज मिला था वो आपको दिखेगा नहीं। तो मॉपअप में चॉइस फिलिंग का ये मतलब हो चुका है कि आपको अगर पहले कॉलेज मिला है तो आपको अब सिर्फ बेस्ट भरना है। क्या भरना है? ओनली बेस्ट। मैंने आपको बताया था कि हम लोग चॉइस फिलिंग 3 तरीके से करते हैं, बेस्ट, प्रोबेबल, वर्स्ट। बट अब आपको करना है, मॉपअप में अगर आप जा रहे हैं तो ओनली बेस्ट भरेंगे। प्रोबेबल तो आपको मिल गया, अब उससे बेहतर आपको क्या मिल सकता है वो सब आप भर सकते हैं। मॉपअप में जितनी गड़बड़ी आप करेंगे, जितने इधर उधर के वीडियोस देखेंगे, उतना आपका दिमाग खराब होगा। तो दिस इज़ द न्यू काउंसलिंग प्रोसेस जो आपके लिए आ रहा है। इसका वेरिफिकेशन भी जो है मैंने नोटिफिकेशन से करवा लिया है। अब आप देखिए नोटिफिकेशन में भी मैं आपको ये पेज में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। मॉपअप में यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक मॉपअप का आप देख सकते हैं, मॉपअप राउंड में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 3 में एफ पॉइंट पे उन्होंने लिखा है, कैंडिडेट मस्ट कॉशियस नोट दैट ही और शी इज अलॉटेड अ न्यू सीट इन द मॉपअप राउंड, देन हिज और हर अर्लियर अलॉटमेंट इफ एनी will be automatically cancelled and the vacant seat will be allotted to some other deserving candidates. The candidates can never claim his or her earlier seat back. अगर कोई सीट अपग्रेड होकर प्रीवियस सीट आपके पास बैकअप रह रही है, सो दैट्स अ वेरी बिग अपडेट। आपको सिर्फ बेस्ट भरना है आपके काउंसलिंग में एंड इट्स अ बिग अपडेट। आपको दिख रहा होगा कि मैंने वेरीफाई भी करवा दिया नोटिफिकेशन के द्वारा। आई मोस्ट प्रॉब्ली, देखिए, आई विल बी वेरी मच पार्डन, जब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा तो आई मिस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो पॉइंट को यहाँ पर क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे। लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था दैट वाज कि वो छोड़ देंगे सीट, बट दिस ईयर देयर आर सम चेंजेस। लास्ट ईयर भी मॉक अलॉटमेंट्स था, इस साल मॉक अलॉटमेंट भी हट गया है। सो दिस आर लाइक मेजर चेंजेस हियर एंड अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड अपडेट आप लोगों के लिए पर्सनली। और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने आपको फिर से एक नया वीडियो देकर बताया, तो आप भी इसे मुझे माफ़ कर दीजिएगा लास्ट वीडियो में इस चीज़ को मिस आउट करने के लिए। देखिए, मैं खुद ही से आपको लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। तो दैट्स जो मुझे लगता है कि अगर गलतियाँ की हैं तो माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। इसके अलावा जो है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के संग, अपने ग्रुप्स में। मुझे ज़रा सा जो है कि कंसिडर करने के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ किसी के पास है नहीं अभी, और मैं चाहता हूँ कि ये सब बच्चों को पता चले, क्योंकि मैं खुद ही जो है इस पहले वाले अपडेट को बताया था, बट अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है अपडेट सभी बच्चों को मिले। सभी बच्चों को मिलना चाहिए कि राउंड 3 में भी बैकअप आप लेके चल सकते हैं, बट देयर इज़ अ कंसिडरेशन कि राउंड 3 में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो ओनली बेस्ट चॉइस फिल करेंगे, प्रीवियस कॉलेज आपके पास बैकअप रहेगा। सो दैट्स माय फाइनल लाइन, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पता चले और आप लोग इसको फॉरवर्ड कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को इस वीडियो को आपको शेयर करना है, अदरवाइज़ ये न्यूज़ आपसे ज़्यादा किसी और तक पहुँचेगी नहीं और बहुत सारा कन्फ्यूजन रह जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। ध्यान रखिए, राउंड 3 में बेस्ट चॉइस फिल करेंगे, क्योंकि राउंड 2 वाला आपका बैकअप रहेगा। और अगर राउंड 3 में आपको कोई और कॉलेज मिल गया जो उससे नीचे है या फिर उससे आसपास, तो आपका राउंड 2 का सीट चला जाएगा हाथ से। ये कन्फ्यूजन माथे से हटा दीजिए कि राउंड 2 में जो बैकअप है वो नहीं रहता है, राउंड 3 में वो बैकअप रहेगा आपके पास। आपको राउंड 2 में कुछ नहीं करना है, आपको नहीं जाना है कैंपस में और कुछ अपग्रेड नहीं करवाना है, बैठे रहना है घर पे। नॉट रिपोर्टेड मतलब मॉपअप जा रहे हैं, तो आप मॉपअप जा सकते हैं अपना प्रीवियस सीट बैकअप को लेकर।